नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारा है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ये रखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। हमारा उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे हमारे जे बी कृपलानी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारतीय संविधान जो हमारा बना था उसके निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 14 दिन लगे थे। भारत एक डैश है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों का सत्कार करने वाले देश है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1959 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? ये किया गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र या सीमा कितनी है? 18 वर्ष। 18 वर्ष। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में 2 सूचियां हैं। भारतीय संविधान की सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। ये कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1999 में। भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 10 जून 1946 में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। संविधान सभा के स्थायी
स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी पूछा गया है यहाँ पे। स्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में, भाग 3 में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2, भाग 2। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 12। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं, 8वीं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं, 10वीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? अनुच्छेद 12 से 35 तक। 44वें संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार पर बना दिया गया था? ये था संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, संपत्ति के मूल अधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? 44वें, 44वें। भारतीय संविधान में राज्य को नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड से, आयरलैंड से। भारत में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा, गोवा में। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें, 42वें। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? 10, 10। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51, 51 में, ए में। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? 2 बार। भारतीय संसद किसके द्वारा बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के दौरान होता है? 5 वर्ष बाद। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन से पद और गोपनीय की शपथ लाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय का विशिष्ट न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के लिए नीति निर्देशकों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1953। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग कब किस वर्ष किया गया था? 1953,
1953 राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953।